ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। शिव शक्ति की कृपा से आप सभी सुख में होंगे, मंगल में होंगे। आपका परिवार, आप सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। ईश्वर आप सब पर कृपा बरसाता रहे। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, शून्य से शून्य तक की यात्रा। अब ये आप सोचोगे शून्य से मतलब क्या? 0 से 0 की यात्रा। जो यात्रा ट्रैवलिंग हमारी शून्य से शुरू होती है और शून्य पे जाके खत्म हो जाती है। अब आपको इसका शून्य का महत्व भी बता देता हूँ। आज दोस्तों, पूरा ब्रह्मांड एक शून्य में समाया हुआ। आप सूर्य को देखो, गोल है, 0 की तरफ, शून्य की तरफ। हर ग्रह ब्रह्मांड का, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हर ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, शनि, बुध, सभी सौर मंडल के ग्रह शून्य के रूप में मतलब गोल है। कोई 1, 2, 3 की तरह नहीं दिखता, सभी शून्य है। कोई त्रिकोणा, कोई चौकोना, कोई कुछ भी नहीं, किसी भी स्वरूप में नहीं है। सभी ग्रह शून्य की तरह बने हुए हैं, 0। अब इस आपको एक चीज और बता दूं, सभी ग्रह गतिमान है, ट्रैवलिंग करते हैं, घूमते हैं, यात्रा करते हैं। जो वो ग्रह घूमता है वो गोल हो जाता है। कभी आपने वो बर्तन बनाने वाले, मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, उनको देखा है? वो बर्तन जब बनाते हैं मिट्टी के, घड़ा, पतीला, वो सब गोल चक्कर में बनाते हैं। जैसे जैसे मिट्टी पे हाथ लगा के रखते हैं तो वो गोल होता जाता है। यही हमारे ब्रह्मांड का सत्य है कि सभी ग्रह अपनी गति के ऊपर चलायमान है, घूमते रहते हैं। एक दूरी पे वो घूमते रहते हैं, जिसके कारण वो गोल रहते हैं। और जो गतिशील चीजें हैं वो हमेशा गोल रहती हैं। पहिया देख लो गाड़ी का, बिना गोल हुए चपटे पहिए की वो गाड़ी नहीं देखी होगी आप। यही सत्य है दोस्तों। अब ये शून्य का महत्व क्या है? शून्य अगर संख्या के आगे लगे तो उसकी वैल्यू है, उसकी। अभी 1 के आगे लगेगा, 1 शून्य तो 10 हो जाता है, 2 लगेंगे 100 हो जाता, 3 लगेंगे 1000 हो जाता है। ऐसे ही गतिमान रहता है। अगर वही शून्य संख्या के पीछे लगेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। यही दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ। अब इसका मेरा मेन मकसद क्या है कहने का? हम पैदा होते हैं, हर जीव मतलब जितने भी सृष्टि के जीव है, जब पैदा होते हैं तो वो शून्य होते हैं। आप किसी छोटे से शिशु को, आपके घर पे भी, आप भी पैदा हुए हैं, आपके घर पे भी शिशु पैदा हुए होंगे, बच्चे होंगे। वो पैदा होते ही कुछ लेके नहीं आते, नंगे आते। हम सब नंगे आए। शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होता, यहाँ के हमारे गुप्तांग अंग तक नग्न होते। वो लड़की हो या लड़का हो, ईश्वर ने किसी में कोई भेदभाव नहीं किया। हमारी शून्य की यात्रा वहीं से आरंभ होती है
पूरा जीवन काल हम चलते रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ तक तो आपको बताया, हम लेके क्या आते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। हम लेके सिर्फ अपने पूर्व जन्म के कर्म का पिटारा अपने साथ रहते हैं, जिसके द्वारा हमें वो माता का गर्भ मिलता है कि जो माता धनवान है या निर्धन है, अपाहिज है या किसी की मोहताज है, वो पिता का नाम, पिता का साथ, वो हमें उस माता द्वारा निर्धारित किया हुआ अपने साथी के द्वारा ही प्राप्त होता है। क्योंकि बचपन में हमें वो माँ ही सबको बताती है कि बेटा ये तेरा पिता है, पापा पापा बुला। माँ को तो हर कोई जानता है कि मैं इसी कोख से पैदा हूँ, एक अटैचमेंट रहती है पिता के साथ, अटैचमेंट उसके मोह से प्यार पर, उसकी जो अंदर से उसका जो अंश जिसे वीर्य कहा जाता है, उसके द्वारा, अंडे द्वारा ही उसमें जो उसका प्रबल होगा, तब उसको पिता का एहसास होगा। माँ का एहसास तो होगा क्योंकि माँ के गर्भ में 9 महीने रह के आता है। और माँ के आजू बाजू क्यों घूमता रहता है बच्चा, इसीलिए एक माँ से उसको पालन पोषण मिलता है, उसका सुबह शांत होती है। यही कारण है दोस्तों कि शून्य के साथ हम पैदा तो होते हैं लेकिन कर्म लेके आते हैं। अब ये यात्रा में हम बहुत से अच्छे बुरे कर्म करते हैं। अभी जो कर्म हम कर रहे हैं उस शून्य के साथ जुड़ते चले जाते हैं। अब हमारा जीवन कहाँ तक ईश्वर ने निर्धारित किया है, वहां तक की यात्रा तक हम चलते जाते हैं। अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य और वर्तमान को तो अच्छा बनाते हैं, उसके साथ साथ हमारे जो पूर्व कर्म का पिटारा हम लेके आए हैं उसमें से भी जमा और घटत होती है। क्योंकि शून्य के अंदर आप जोड़ते चले जाएंगे तो शून्य की बढ़ोतरी होती है। शून्य में अगर एक कर्म अच्छा जोड़ेंगे तो आपको 1 अंक मिल जाता है। 10 कर्म अच्छे करेंगे 10 अंक अर्जित हो जाते हैं। अगर उसी के साथ आप 10 बुरे कर्म भी करते जाएंगे या 20 बुरे कर्म करेंगे तो वो आपका खाता 0 से माइनस में चला जाता है। और एंड में, अंत में जब आपका अंतिम समय आता है तो आप फिर से शून्य में परिवर्तित हो जाते हैं। जो ध्येय आपको मिली थी वो ध्येय का तो अंत हो गया, वो तो महादेव के खाते में चली गई, क्योंकि आपका अंतिम संस्कार हो गया। मतलब अंतिम संस्कार का मतलब कि ये आपका अंतिम कार्य है जो संपन्न हो गया, कि आपका जो शरीर था, जो आपको सृष्टि ने दिया था, जो रिश्ते थे जो सृष्टि ने दिए थे, वो सब वहीं पे समाप्त हो गया। अब आपका ना कोई माँ रह गई ना कोई बाप रह गया। एक आपके जो कर्मों का पिटारा है, वो यादें आपके पूर्व जो आपके संबंधी छूट गए हैं उनके पास रह जाती है। अगर आप याद करने योग्य हो, अगर आपकी गिनती बढ़ी हुई है तो वो आपकी आगे चल जाएगी, वरना आप उस अंधेरे में लुप्त हो जाओगे जिस अंधेरे से कोई बाहर नहीं आता। आपकी कहानी वहीं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बुरे कर्म करने वाले को कोई भी याद नहीं रखता। या तो बहुत बुरे कर्म क्यों हो तो उसके कहावतों में या उसको ज्ञान देने में उसका काम हो जाता है। ये विषय दोस्तों मैंने इसीलिए चुना कि क्योंकि ये विषय ऐसा है
कि जो हमारे सारे इंसानी जीवन काल में हमारे साथ चलता है, और मुझे अकेले नहीं, पूरा संसार इसी चक्र में चल रहा है। ये हमें निर्धारित करना पड़ता है कि हमारे कर्म कैसे। ईश्वर ने हमें बस एक ही पिटारा दिया है कि बोलता कि मैंने जो कर्मों में तुम्हें डाला है वो अच्छे बुरे का ज्ञान करना तुम्हारा काम, वो परिभाषित करना हमारा काम। अभी वो आपको कितना अच्छा लगता है ये तो फिर ईश्वर निर्धारित करता है। जब आप अपने अंतिम शून्य में जैसे जाते हैं, जब उसके दरबार में हाजिरी लगाते हैं, तो वो आपका खाता खोलता है कि पूर्व जन्म का कितना अकाउंट था, इस जन्म में क्या क्या कार्य किया है, उसमें से उसको डेबिट क्रेडिट जमा घटा होती है। अगर तो आपको क्रेडिट मिल गया है तो आपके बारे में आ रहे हैं, नहीं तो फिर वही अंधेरी रात है, घुस जा बेटा, फिर नया जन्म ले, फिर कर्म कर, लगा रहे इस चक्कर में। दोस्तों, मुक्ति इधर ही होती है। अगर तो आप अच्छे कर्म करते चले आ रहे तो आपके मुक्ति का चांस बढ़ जाता है। अगर आप वो शून्य के अंदर अपने अकाउंट में क्रेडिट जमा कर लिया है अच्छे कर्मों का, अच्छी चीज़ों का, अच्छे ज्ञान का, तो आपका वो शून्य बढ़ जाएगा, आपके पायदान बढ़ जाएंगे। वरना उसी निम्न कर्मों के कारण आपको निम्न दर्जे का फिर निम्न जन्म मिलेगा। वो आपके इस जन्म के कर्मों पर निर्धारित हो जाता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी शून्य से शून्य तक की यात्रा किस प्रकार चली है और किस प्रकार जाएगी। भगवान राम और कृष्ण को मैं हर अपने वीडियो में इसीलिए लिख के आता हूँ क्योंकि हमारे पास देवताओं में केवल अपना राम जी और कृष्ण दो अवतार ऐसे हैं जो जीवन जन्म लेने के बाद भी भगवान का दर्जा पाए हुए हैं। बाकी परशुराम जी, बहुत से देवों ने जन्म लिया किंतु वो भगवान का दर्जा ना पा सके। अब इसमें एक दत्तात्रेय भगवान का भी जिक्र आता है कई जगह पे, किंतु ये दो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ऐसे मानव कहलाए हैं कि जिन्होंने मानव जन्म लेके भी देवताओं का स्वरूप बरकरार रखा। ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है। आप कभी गौतम बुद्ध का भी बोल सकते हैं। लोग जैसे बुद्ध को बहुत मानते हैं, महावीर जी को बहुत मानते हैं। महावीर जी और गौतम बुद्ध, अगर आप उनके पूरा इतिहास को जानेंगे तो उन्होंने अपना ज्ञान अर्जित किया था। उन्होंने अपना जो धर्म का निर्धारण किया है अहिंसा का, अहिंसा परमो धर्म का, लेकिन वो ज्ञान उनका अधूरा है क्योंकि हर जीव अहिंसा से नहीं रहता। क्योंकि हमारे शेर, चीता, बहुत से जानवर ऐसे हैं जो अहिंसा के बिना जीवित नहीं रह सकते। ये बातें हमें भगवान श्री कृष्ण और राम जी ने बकायदा समझाने की कोशिश की है कि हर जीव एक दूसरे जीव का शिकार करके अपना पेट भरता है। हमारे जीवन काल को उन्होंने सुसज्जित किया है अपने ज्ञान द्वारा। उन्होंने ही बताया है कि इंसान होकर भी आप भगवान बन सकते हो। मैंने अब आपको एक चीज और बता दूं, मैं अगला वीडियो जो लिख के आ रहा हूँ
उसका मैंने टाइटल भी यही रखा है, उसका मेन मैंने शब्द यही लिया है कि भगवान बनना आसान है, इंसान बनना मुश्किल। ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं उससे पहले पहले मेरे पास वही विषय आया था दिमाग में कि इस विषय पे बनाता हूँ वीडियो। लेकिन उससे पहले मुझे जो शून्य के से शून्य तक की यात्रा का ज्ञान मेन सुसज्जित करना था आप लोग के सामने, क्योंकि वो होने के बाद ही उस वीडियो की वैल्यू होगी, क्योंकि वो इसी वीडियो के आधार पर ही आगे का वो ज्ञान होगा कि भगवान बनना आसान है और इंसान बनना मुश्किल। उसका कई विस्तार में मैं आपको उसमें समझाऊंगा, कोशिश करूंगा समझाने की, क्योंकि मैं इतना समझदार खुद भी नहीं हूँ, मैं आपको साफ बोलूँ। क्योंकि इतने बड़े बड़े महान ज्ञानी जो पैदा हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो पैदा हुए, उनका अगले जन्म का विस्तार किसी के पास नहीं है। कोई भी ग्रंथ में कहीं भी किसी का भी जिक्र नहीं है। व्यास जी ने इतने ग्रंथ रचित किए, उन्होंने हर एक जन्म का अपना लिया है, तो उन्होंने अलग अलग जन्मों में वो व्यास जी ने अपने काव्यों की रचना की है, ग्रंथों की रचना। आज भी कई मंदिरों में व्यास जी की गद्दी लगाई जाती है, हर बैठे हुए उधर पंडित को या जो भी उस गद्दी पे बैठता है उसको व्यास की गद्दी कहते हैं, व्यास जी की, क्योंकि हमारे परम गुरु को परम ज्ञानी। लेकिन वो जब वो पैदा होते हैं तो वो भी शून्य में पैदा होते हैं, सिर्फ ज्ञान का पिटारा उनका अपने वायुमंडल में छोड़ के जाते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर वो ज्ञान वापस अर्जित करते हैं। ये दोस्तों हमारे सभी की शून्य से शून्य तक की जो यात्रा है, ये बड़ी मायने रखती है। मैं यही इसीलिए जो दोस्तों जो विषय लेके आता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे किसी को ज्ञानों का मैं वो विश्लेषण नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ जो आपके पास है, जो मेरे पास है, मैं उसी का जिक्र करके आपके सामने रखूं। किसी को बुरा कह के, किसी के ज्ञान को गलत साबित करके मैं कभी महान नहीं बन सकता। आप भी याद रखो, आप किसी को छोटा दिखा के, किसी को गिरा के आप कभी खड़े नहीं रह पाए। अपने कर्मों को ऐसा करो कि आपको किसी को गिराने की जरूरत ना पड़े। आप खुद अपने पाँव पर अच्छे से अपना ज्ञान को अर्जित करके खुद भी ज्ञानी बनो। किसी को गिरा के, किसी को छोटा दिखा के अगर आप ज्ञानी बनेंगे तो उसमें आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप उसी शून्य की तरह हो जाएंगे कि शून्य के पीछे संख्या जोड़ रहे हो, वो कोई फायदा नहीं है। शून्य के संख्या के आगे शून्य को जोड़ो, तभी उसका आपको विस्तार मिलेगा। सो दोस्तों, यहीं पे मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ, इस विषय को विश्राम करता हूँ। शून्य से शून्य तक की यात्रा का यहाँ पे मैं अंत करता हूँ। इसके आगे की यात्रा हम शुरू करेंगे। भगवान बनना आसान है, किंतु इंसान बनना बहुत मुश्किल। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर मेरा विषय पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए, तो कृपया इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप मुझे मेरे पे में अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे तो मैं आपके साथ हूँ। ओम नमः शिवाय।